जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, रेलवेज के बहुत पेपर आ गए हैं, एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है। ठीक है, आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों आ गया है। और उसके बाद आपके आरपीएफ का पेपर होना है, आपके एएलपी का फॉर्म भरा जा चुका है, आपके आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा चुका है। तो इन सभी के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक साइंस सब्जेक्ट। और इस साइंस सब्जेक्ट में आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है प्लांट हार्मोन्स। हम लोग तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे, तेजी के साथ पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग साथ दीजिए हमारा और चलिए आज की कहानी को करते हैं। और बच्चे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्लास के एंड में आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्लियर है? और ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स जिसे कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। तो भाई प्लांट हार्मोन्स में एक ट्रिक है हमारी, बड़े याद से करना। ठीक है, ट्रिक है। और बच्चे, लड़कों आप सभी लोग तो जरूर पढ़ लो, वरना लड़कियां क्या कहेंगी जब जॉब करके आएंगी, तो कहेंगी ए जी आटा साफ है, और आटा साफ है तो फिर बनाना शुरू कर लो। तो ये वाली कहानी। तो ए जी आटा साफ है, तो ए का मतलब क्या हो गया? एथिलीन। एथिलीन के साथ साथ बच्चे ए का मतलब हो गया एबेसिसिक अम्ल। एथिलीन भी हो गया और ए का मतलब क्या हो गया? एबेसिसिक अम्ल होता है। एथिलीन और एबेसिसिक अम्ल। जी का मतलब क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन होता है। आ का मतलब होता है ऑक्सिन। ठीक है, आ का मतलब क्या होता है? ऑक्सिन होता है। अगर वहीं पर बात करें टा का, तो टा का मतलब होता है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन होता है। सा का मतलब क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और फा का मतलब होता है फ्लोरेजिन। तो इतने हार्मोन्स आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? एथिलीन होता है, एबेसिसिक अम्ल होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, टाउमेटिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और बच्चे फ्लोरेजिन। तो कैसे याद रखेंगे? एजी आटा साफ है। अब बच्चे, इन हार्मोन से एक एक दो पॉइंट के नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग यहां पर रखेंगे। ठीक है, देखो, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स यानी कि वृद्धि को कराता है। ठीक है, वृद्धि कराने वाला हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? वृद्धि वाला हार्मोन्स। ठीक है, वृद्धि वाला हार्मोन्स। और बच्चे, वृद्धि रोकने वाला। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? वृद्धि रोकने वाला। वृद्धि रोकने वाला। अब बच्चे देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें तो 3 हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इसमें डाल लो ए बी सी, ये 3 हार्मोन्स आपके वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और बच्चे जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। मेरे हिसाब से अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं सिर्फ इन्हीं 3 चीजों को याद करता। ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और बच्चे जिब्रेलिन, ये करते हैं वृद्धि, ये बच्चे पौधों में वृद्धि करते हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन वृद्धि करते हैं। मैं इनको कभी याद नहीं करता क्योंकि मुझे 3 याद रहता। इनके अलावा जो आपके पेपर में आता वो बच्चे वृद्धि को रोकने वाले यानी कि ग्रोथ इनहेबिटेटर होते हैं। ठीक है, एथिलीन होता है, ट्राउमेटिन होता है, फ्लोरेजिन होता है, एबेसिसिक अम्ल, ये सब ग्रोथ को रोक देते हैं। ग्रोथ होने ही नहीं देते, कहते हैं नहीं होने देंगे, हम पौधों को नहीं बढ़ने देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद बात करेंगे एथिलीन। एथिलीन की खोज बच्चे बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट हार्मोन से है। इसकी खोज बर्ग ने किया। किसने किया है? बर्ग ने किया है। पौधों के हर भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, पौधों के किस भाग में? तो पौधों के हर भाग में उपस्थित होता है, जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है, पौधों के हर भाग में उपस्थित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो आंसर है सर आपका एथिलीन। ठीक है, एकमात्र गैस अवस्था में उपस्थित हार्मोन्स कौन सा होता है? आपका आंसर है एथिलीन। सर उसके बाद यहां पर क्या कहते हैं? देखो, पौधों की वृद्धि को रोकता है, याद नहीं करना है। मादा पुष्प में वृद्धि करता है, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं। जो पेपर में पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है आपका कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन्स। लिख दिया है, आप पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन याद नहीं करना है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन्स होता है एबेसिसिक अम्ल। इंपॉर्टेंट बच्चे, अब देखो, सबसे पहला अवस्था यही करता है, पौधों व बीज को सुसुप्तावस्था में लाता है, यानी कि अंकुरण नहीं होने देता है। आपसे पूछा जाए कौन सा हार्मोन्स अंकुरण को रोक देता है, तो बच्चे एबेसिसिक अम्ल होता है। प्रमुख वृद्धि हार्मोन्स होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। देखो, ये देखो, बीज के अंकुरण को रोक देता है। देखो, मैंने कहा था ना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कलियों की वृद्धि को कम कर देता है। कलियों की वृद्धि को कम कर देता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पौधों की पत्तियों को सड़ाता है, और एनटीपीसी में आया, एनटीपीसी में ये आ ही गया। ठीक है, क्या कहते हैं? पत्तियों के रंध्रों को मारकर, यहां पर मरकर नहीं, मारकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बच्चे क्या कर देता है? कम कर देता है, और पत्तियों को झाड़ता है, पत्तियों को गिराने का काम करता है। आपसे पूछा जाए कौन सा हार्मोन्स पत्तियों को गिरा देता है, तो बच्चे जो हार्मोन्स पत्तियों को गिरा देता है वो आपका कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा सर कौन सा?
एबेसिक अम्ल। कौन सा? एबेसिक अम्ल। इसीलिए बच्चे इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे कहते हैं पौधों का, ठीक है, पौधों का दुश्मन। पौधों का दुश्मन किसे कहते हैं? दुश्मन किसे कहा जाता है? तो पौधों का जो दुश्मन कहा जाता है वो एबेसिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। अगर हम लोग जिब्रेलिन की बात करें तो बच्चे सुसुप्तावस्था को तोड़ देता है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। तने की वृद्धि करता है। किसकी? तने की वृद्धि भी करता है। तने की वृद्धि करने वाला हार्मोन्स भी होता है, ठीक है, तने की वृद्धि, ठीक है। बीज रहित फलों को उत्पन्न करने का काम करता है, मतलब जिसमें बीज कम हो जाए, बीज की मात्रा कम हो जाए या बीज खत्म हो जाए, ऐसे फलों का बच्चे उत्पादन कौन कराता है? जिब्रेलिन। बौने पौधों को लंबा कर देता है। बौने पौधों को क्या कर देता है? लंबा कर देता है। जो बौने पौधे होते हैं, छोटा पौधा होता है, इंजेक्शन लगा दो लंबे हो जाए। यही वाले जिब्रेलिन वाले हार्मोन्स का ही प्रयोग करके हम लोग सब्जियों को जल्दी बड़ा कर लेते हैं। जैसे लौकी है, लौकी में इंजेक्शन लगाया जिब्रेलिन का, लौकी बड़ी, आप ले जाके मार्केट में बेच दिए। अब जो खा रहा है उसको कैंसर हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये नेचुरली जब होगा तो नेचुरली होता है तो फायदेमंद है, लेकिन बच्चे जब आप अलग से करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो बच्चे जहरीला हो जाता है। द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय पौधों में बदल देता है। जैसे गन्ने का पौधा 6 महीने में तैयार होता है, उसमें क्या कर दो, गन्ने का पौधा जो बनते मान लो 1 साल का तैयार होने का है, तो उसमें मान लो कर लो क्या होता है, तो आपका आंसर है उसमें इंजेक्ट करवा दो, 6 महीने में तैयार हो जाएगा, मोटे तगड़े अच्छे खाचे हो जाएंगे। तो ये वाले काम होते हैं। तो ये आपके लिए हानिकारक भी होता है लेकिन फायदेमंद भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। नेक्स्ट है ऑक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन सबसे पहला पौधे के शीर्ष भाग पर रहता है। कहां पर रहेगा? पौधों के एकदम शीर्ष भाग पे। पौधों के शीर्ष भाग, जैसे ये पौधा है तो ये इस वाले भाग पर रहता है। पत्ती है, ठीक है, ये मान लो ये इसकी पत्ती, तो यहां वाले भाग में रहता है। तो हमेशा शीर्ष भाग में उपस्थित हार्मोन्स कौन सा होता है? तो आपका आंसर है शीर्ष भाग में जो उपस्थित हार्मोन्स होता है वो ऑक्सिन। अच्छा बताओ, शीर्ष भाग का निर्माण कौन से ऊतक के द्वारा होता है? ऊतक वाले चैप्टर में मैंने कभी पढ़ाया है, और अगर नहीं पढ़ाया है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक दिन जरूर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और बच्चे पौधों में वृद्धि कराता है। पौधों में वृद्धि तने व शाखा को मोटा करता है। जैसे ये भाग है, ये भाग है, ये तना है, ठीक है। इस तने को बच्चे क्या करता है? ये भी मोटा करने का काम करता है, ठीक है। तने को ये भी क्या करता है? मोटा। और इसके पहले भी मैंने बताया तने की वृद्धि करता है, तने में मोटे करने का काम करता है। कौन सा? तो आपका आंसर है ऑक्सिन करता है। कौन सा करता है? ऑक्सिन करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसे बच्चे गेहूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं के खेतों में खरपतवार नाशी होता है। गेहूं के खेतों में बच्चे खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके नाम से? तो 2,4-D के नाम से। 2,4-D के नाम से बच्चे इसे इस्तेमाल करते हैं। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जिसे शाकनाशी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शाकनाशी कहा जाता है। ट्राउमेटिन, पौधों का डॉक्टर, पौधों का दुश्मन बच्चे जिब्रेलिन। तो बच्चे ट्राउमेटिन क्या होता है? ट्राउमेटिन जो होता है बच्चे इसे क्या कहते हैं? तो पौधों का बच्चे इसे डॉक्टर कहा जाता है। पौधों यह कटे फटे व क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करता है। कटे फटे व क्षतिग्रस्त भागों का क्या कर देता है? ये मरम्मत कराने का काम करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो इस बात को आप यहां से ध्यान से देखकर ले चलेंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब दूसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? यह विभाजन, यह कोशिकीय, इसका एक ही है और यही पेपर में बार बार पूछा गया। अगर आप देखो तो ये पेपर में बार बार पौधों की वृद्धि में सहायता करता है और पौधों को हरा भरा रखता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौधों में कोशिका विभाजन कराता है। पौधों में क्या कराता है? तो पौधों में कोशिका विभाजन कराने का काम कराता है। नेक्स्ट है फ्लोरेजिन, बच्चे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स। फ्लोरेजिन क्या होता है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स? फूल खिलाने वाले हार्मोन्स को फ्लोरेजिन। अगर बच्चे ऐसे ही शानदार और जानदार टॉपिक को पढ़ना है, बेहतरीन आपको अपनी साइंस अच्छी करनी है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप बच्चे क्या कहते हैं सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या बच्चे आपको जहां जहां पे बच्चे साइंस जो पूछी जाती है, ठीक है, जनरल साइंस जहां जहां पर एयरफोर्स वगैरह, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आपका बच्चे क्या कहते हैं आरपीएफ हो गया, या एसएससी का कोई एग्जाम हो गया, उसके अंदर जहां पे भी अगर आपको साइंस, तो आपके साइंस स्पेशल बैच मैं लेकर आ रहा हूं। आपके इसमें क्या होगा? फिजिक्स,
ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के तीनों सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा और बहुत अच्छे से कम बच्चे इसमें 3-4 महीने क्लासेस चलेंगी, 3 से 4 महीने क्लासेस चलेंगी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मात्र 249 रुपए में। एक बार अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस बैच के साथ जरूर जुड़ेंगे। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है बच्चे। इसमें एक मैं डाउट ग्रुप भी आपको दिलाऊंगा जिसमें मैं आप सभी लोगों के डाउट को भी सॉल्व करूंगा और साथ में साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगी, पीडीएफ भी होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, वीकली टेस्ट भी होगा। वीकली टेस्ट कौन सा होगा? आपको लाइव एप्लीकेशन पे वीकली टेस्ट मिलेगा जहां पर आप जाकर लाइव टेस्ट कर सकते हैं। अगर इन सभी का बच्चे सभी के कॉम्बो बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी के कॉम्बो बैच ले सकते हैं जिसमें बच्चे आपको जीएस स्पेशल मिल जाएगा, हिंदी स्पेशल मिल जाएगा, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल मिल जाएगा और इसकी भी वैलिडिटी 1 साल की है। मात्र ये 499 रुपए का है। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आए हुए हैं हार्मोन से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? पादप हार्मोन्स नहीं है तो प्रोलैक्टिन बच्चे कौन सा है? आप कहेंगे सर फीमेल हार्मोन्स होता है। ये किसमें होता है? तो फीमेल हार्मोन्स होता है, यानी कि मादा के अंदर होता है। एथिलीन भी होता है, एबेसिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ये तीनों पौधों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स विकास को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? देखो पत्तियों को मुरझाने, अभी देखो यहां पर मैंने बताया था, ये देखो ये क्या है? यह पत्तियों के रंध्र को मारकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोककर पत्तियों को झाड़ता है। कौन है बच्चे? एबेसिसिक है। कौन सा है? एबेसिसिक है। देखो यहां पर कौन सा आ जाएगा आपका आंसर? तो आंसर हो जाएगा सर इसमें आपका तो हमारा एबेसिसिक अम्ल हो जाएगा। देखो एनटीपीसी में आया था, मैंने बोला एनटीपीसी में आया था, देख लो आ गया 2021 में आया एनटीपीसी के अंदर, बेहतरीन सा। ठीक है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधों का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि कराता है? कोशिका वृद्धि एक ही हार्मोन्स है, मैंने कहा था इसी को इंपॉर्टेंटली याद कर लो। वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन कराने का काम करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पौधों में उत्पन्न होने वाला हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, यानी कि बच्चे जो सबसे ऊपर पाया जाएगा, जो शीर्ष पर पाया जाएगा वही झुकेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बीच से ऐसे झुक जाएगा, ऐसे तो झुकेगा नहीं बच्चे। कैसे झुकेगा? ये ऊपर वाला झुकेगा, हम लोग की तरह बीच से नहीं झुक जाएगा, क्योंकि हम लोग तो डांस कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकता है ना। तो कौन सा होगा? ऑक्सिन हार्मोन्स हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन्स हो जाएगा। बोलो बाकी हरी लाल कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट है भैया, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कौन है? साइटोकाइनिन। ग्रुप डी में भी आया, एनटीपीसी में भी आया, ग्रुप डी में भी आया, साइटोकाइनिन बच्चे, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? अब वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स आपने कहा ऑक्सिन। देखो आपने क्या पढ़ा था? 3 हार्मोन्स आपने शुरुआत में पढ़ा। कौन सा? 3 हार्मोन्स। कौन सा पढ़ा सर? कौन सा? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ठीक है, कौन सा पढ़ा? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन पढ़ा था कि जो वृद्धि कराता है। कौन? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ये क्या करता है? वृद्धि कराता है। और कह रहा है वृद्धि रोकता है, तो वृद्धि रोकता है एबेसिसिक अम्ल। कौन रोकता है? एबेसिसिक अम्ल। देखो मैंने कहा था ना 3 याद कर लो, चौथा अपने आप का आंसर लगा दोगे। कहानी खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? बार बार ये क्वेश्चन आया। देखो आरआरबी ग्रुप डी में फिर से आ गया, तो बच्चे साइटोकाइनिन हो जाता है, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों के बंद होने और पत्तियों को गिराने में मदद करता है? बताओ पत्तियों को गिराने में मदद कौन करता है? पत्तियों को गिराने में मदद करता है। देखो ग्रुप डी में भी आया। देखो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही चीजें हैं जो आपके पेपर में आती हैं, वही मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया। देखो यहां पर देखो एबेसिसिक अम्ल क्या करता है? पत्तियों को झाड़ता है। मैंने गिराता नहीं लिखा, यहां पे झाड़ता लिख दिया। ठीक है, और इन्होंने कह दिया सर गिराता है। ठीक है, तो पत्तियों को गिराता है। कौन सा अम्ल होता है? ये कहां चला गया? ये रहा, पत्तियों को गिराता है। तो कौन गिराता है? एबेसिसिक अम्ल। कौन सा? एबेसिसिक अम्ल पत्तियों को गिराता है ना? पक्का सही है ना? एबेसिसिक ही होता है ना? कौन सा अम्ल होता है? एबेसिसिक अम्ल होता है। देखो यहां पर देखो ये लिखा एबेसिसिक अम्ल पौधों का दुश्मन, पत्तियों को झाड़ता है। कहानी खत्म। पौधों का कौन सा जो तने में वृद्धि को मदद करता है? देखो अब दोनों यहां पर आ गए, जिब्रेलिन भी आ गया, ऑक्सिन भी आ गया। दोनों पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, तो यहां पर दोनों लिख लेंगे। अब लेकिन पेपर एग्जामिनर ने क्या सही माना है? एग्जामिनर ने सही माना है जिब्रेलिन, लेकिन यहां पर ऑक्सिन भी सही हो सकता है। तो एग्जामिनर ने क्या माना है? जिब्रेलिन माना है। ठीक है, क्या मान लिया है बच्चे? जिब्रेलिन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग
HW में दोगे, ठीक है। बौनापन निम्नलिखित में से किस उपचार को नियंत्रित कर सकता है बच्चे, कौन सा होता है, यहां से आप बताएंगे। और इस वाले क्वेश्चन को बच्चे आप देखो मैं दे रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी लोग देंगे HW के रूप में। तो ये दोनों, अब देखो ऑक्सिन के कुछ हार्मोन्स के प्रकार होते हैं, ये ऑक्सिन के प्रकार हैं, ठीक है। किसके प्रकार होते हैं, ऑक्सिन के प्रकार होते हैं, ऑक्सिन के। अब भाई ऑक्सिन के प्रकार कौन से होते हैं, IIA बच्चे क्या होता है, क्या होता है बच्चे, इंडोल होता है यहाँ पर, ये क्या होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IIA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बीटा NAA तो बीटा नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाई, ठीक है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड, IPA इंडोल ठीक है, प्रोपेनिक एसिड, ठीक है, इंडोल प्रोपेनिक एसिड, IBA बच्चे क्या हो जाएगा, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और PPA क्या हो जाएगा, फेनिल एसिटिक एसिड हो जाएगा। ये आपके ऑक्सिन हार्मोन्स के प्रकार होते हैं। किसके होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स के प्रकार होते हैं। बात समझ में आया। अब देखो अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है, अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है, तिरंगा बैच आप ले सकते हैं, तिरंगा बैच। और ये तिरंगा बैच बच्चे 10 अक्टूबर तक आपको कितने रुपए में मिल जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा 499 रुपए में। हम और संस्था की जैसे नहीं है कि NTPC के लिए अलग बैच निकाल देंगे और ग्रुप डी के लिए अलग बैच निकालेंगे और फिर उसके बाद दोनों को आपस में एक ही करके पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे एक ही सिलेबस है, एक ही चीजें आती हैं। तो हम उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला के पढ़ाएंगे। इसका 499 रुपया अलग दे देना बच्चा, और इसका 499 रुपया अलग दे देना। ऐसे और लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है, हमारा क्या है कि हमने कहा भैया आप ले लो रेलवे फाउंडेशन, हमारा तिरंगा बैच, जो कि ओनली 499 रुपए में। अब आप इसमें NTPC की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, ALP की तैयारी करो, या JEE की तैयारी करो, RRB JEE की जो जनरल पार्ट होते हैं उनकी तैयारी करो, ये सब आपको इसी में फ्री में मिल जाएगा। तो आप इसे ले सकते हो। और इसकी वैलिडिटी बच्चे पेपर होने तक होगा। 1 साल में पेपर होगा, 1 साल में, 2 साल में होगा, 2 साल में, ठीक है। 1 साल की मिनिमम वैलिडिटी इसकी रहेगी, 1 साल की मिनिमम वैलिडिटी रहेगी। लेकिन और बच्चे बाद में अगर आपका पेपर डेट बाद में जाता है तो ये आपको बैचेस मिल जाएंगे। अगर कोई इंक्वायरी है तो आपको यहाँ पर जरूर करना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई जानदार टॉपिक के लिए। फिलहाल अगर आपको साइंस से स्ट्रॉन्ग करनी है तो हम हमारे साइंस स्पेशल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।